पहले तो कहा ले लिया, हमने ले लिया 18 में, 18 के बाद में हुआ नहीं। अब ऑनलाइन होता है ना। सर्वे लेने के पहले के फैसले, जिसको पहले के सर्वे रिकवरी निकाली है, उसको कैसे ट्रेनिंग करेंगे? उसमें एक अभी एमनेस्टी में सारे माफ कर रहे थे, पेनल्टी रील बनाए खड़े फोन में हमरा खड़े फोन रील बनाए खड़े फोन ठीक है हमरा चले ठीक है सीमावर्ती जिले के में सीमावर्ती क्षेत्र में काम करने का मेरा बहुत पुराना लंबा अनुभव रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से बहुत गहरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे। आज बाड़मेर जिले में एक व्यक्तिगत प्रवास के निमित्त आने का अवसर मिला था और ये तय किया कि सीमा के एक गांव में जाकर के और पुराने सारे संबंधों को एक बार फिर तरोताज़ा किया जाए, उनके साथ में रुका जाए। उसी के निमित्त जैसलमेर ज़िले के झिंझिनियाली गांव में जाने के आज निमित्त यहाँ बाड़मेर में आना हुआ है। श्री क्षत्रिय संघ के संरक्षक और पूर्व संघ प्रमुख श्रद्धेय भगवान सिंह जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया है। क्योंकि संघ प्रमुख क्षत्रिय संघ से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। हम सभी लोग आज जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ क्षत्रिय संघ के कारण से खड़े हैं, क्षत्रिय संघ की शिक्षाओं के कारण से खड़े हैं। तो उनका आशीर्वाद लेकर के आगे जो है झिंझिनियाली जाने का ऐसा कार्यक्रम। सर रिफाइनरी में पानी चोरी को लेकर एक आपने साहब को फोन किया, फिर वहाँ पे कुछ एक्शन भी हुआ, क्या था पूरा मामला? ये जो पोखरण फलसून लिफ्ट कैनाल का पानी जो है, जो पेयजल की पाइपलाइन जाती है उसमें से कुछ पानी रिफाइनरी को ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेज़ के लिए दिया गया। लेकिन ग्रामीण जनों का ऐसा कहना था कि जितना पानी दिया है, जो 1 घंटे का एलोकेशन है, उसके बजाय बाईपास करके और जो है उससे कई गुना पानी विड्रॉ किया जाता है। तो ये रास्ते में रोक करके सब ग्रामीण जनों ने बताया था। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने इसको लेकर के एक आंदोलन भी किया है। मैंने कलेक्टर को और प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर दोनों को निर्देशित किया है कि तुरंत उसकी कार्रवाई करके जो बाईपास सिस्टम बनाया हुआ है उसको काट करके उसको वेल्ड कर दिया जाए, इससे ताकि ये परसेप्शन भी नहीं। अच्छा, राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और जिस प्रकार से बीजेपी में अलग अलग धुरों में बंटी हुई है, क्या लगता है कि राजस्थान में इस बार बेड़ा पार हो पाएगा? देखिए, 2 विषय। पिछले 4.5 साल में जिस तरह से राजस्थान में अराजकता का शासन रहा है, राजस्थान हर मोर्चे पर विफल हुआ है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान की जनता आक्रोशित है और एक एक दिन गिन करके इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंतजार कर रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मुझे तो कहीं भी कोई धड़ा नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है। हम सब लोग एक साथ एक लक्ष्य को लेकर के कि हमें इस वर्तमान की कुराज को, कुशासन को उखाड़ करके फेंकना है। एक ही लक्ष्य है सबका, एक ही नेतृत्व है सर, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। इसके अलावा कोई अगर ये कहता हुआ आपको दिखाई दे राजस्थान में कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और है, तो शायद हम अलग अलग धड़े में होंगे। एक ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, एक ही भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल का। मुझे जो आपको धड़े कहाँ नजर आते हैं, मुझे लगता है धड़े जितने भी हैं वो सब मीडिया के द्वारा बनाए हुए। सर, कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी मतलब अभी सक्रिय हो रही है जिस तरीके तो से। होना ही चाहिए। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हो, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हो, 20 साल तक जिसने राजस्थान का नेतृत्व किया हो और जिस पार्टी की सरकार आना सुनिश्चित है, अवश्यम भावी है, कोई नहीं बदल सकता, उसकी इतनी बड़ी नेता को क्यों करके इस तरह की कल्पना की जाती है कि उसको घर में बैठना चाहिए? हम सबको मिलकर के साथ में इस कांग्रेस की सरकार को कुल मिलाकर आप मुख्यमंत्री के रूप में आप वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा किसने कहा है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसने खुद ने जो है
आप सबके सामने बड़ी जोर शोर के साथ में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा अगला, तय है। अगर न गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मौका मिलता है तो क्या फिर? मुझे लगता है कि हवाओं में इस तरह के ख्वाब नहीं पकाने चाहिए। सर जल जीवन मिशन को धरातल पर अभी तक राजस्थान में या बाड़मेर में देखा जाए तो जल से धरातल पे बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखिए, जल जीवन मिशन में अगर मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जहां मिशन प्रारंभ हुआ था तब देश भर में 16% से कुछ अधिक घरों तक पानी जाता था। आज वो आंकड़ा 58% तक पहुंचा है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में जहां सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वहां उस गति से काम नहीं हो पाया, और उसके चलते, उस गति से काम नहीं होने के चलते राजस्थान आज प्रोग्रेस की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो देश के 32 प्रदेशों में जो काम चल रहा है उसमें 29वें 30वें पायदान पर स्ट्रगल कर रहे हैं। निश्चित ही राजस्थान की सरकार को इस पर फोकस करके और अधिक काम की गति को बढ़ाने सर, मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने बजट रोक रखा है पूरा का पूरा, क्या कहना चाहिए? ये जल जीवन मिशन के बजट के आंकड़े, मुझे लगता है कि न तो मुख्यमंत्री पर विश्वास करने की आवश्यकता और न मेरे ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता। आप सबके मोबाइल में इंटरनेट होगा। अभी मेरी बात खत्म होने के बाद में आप जल जीवन मिशन का JJM डैशबोर्ड को अपने मोबाइल के किसी भी सर्च इंजन में, आप गूगल यूज़ करते हैं या आप iOS प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो सफारी यूज़ करते हैं, उसमें आप JJM डैशबोर्ड लिखिए, आपको पूरे देश का चित्र सामने आएगा। जो राजस्थान का नक्शे, भारत के नक्शे में जहाँ राजस्थान है उसके ऊपर 2 बार क्लिक करिएगा अपने हाथ से, आपको राजस्थान खुल जाएगा। राजस्थान को पिछले 3 साल में कितना पैसा दिया, राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से का कितना पैसा दिया और उसमें से कितना खर्च हुआ और कितना शेष है, वो आपके पास में होगा, ऑनलाइन आपके पास में होगा। आप एक एक डेटा खुद चेक कर सकते हैं। सर, रिपोर्ट के बाद में गौतम अडानी जी के